you. Welcome to Robinhood's competitive classes once again. Today we are going to take another very important topic from the recently advertised class 4 posts by J&K UT from the reasoning portion, that is NLG. So what is NLG? NLG means correspondence. In NLG questions, a specific relationship is given and another specific relationship हैज़ टू बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. क्या होता है एनएलजी क्वेश्चन, एनएलजी टाइप जो क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्जाम्स में, उसमें होता क्या है कि आपको एक रिलेशनशिप दिया होता है, स्पेसिफिक रिलेशनशिप दिया होता है, उसी तरह सिमिलर कोई रिलेशनशिप आपने आइडेंटिफाई करना है जो आपके ऑप्शंस में होगा. आगे हम एग्जांपल्स के थ्रू पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. वेरी इजी टॉपिक. आई वुड रिक्वेस्ट यू टू वॉच द वीडियो टिल द वेरी एंड बिकॉज इट्स वेरी इजी. मूविंग ऑन. अब एनएलजी की कुछ टाइप्स हैं. कितनी टाइप्स हैं? अब इन रीजनिंग जनरली वी कम अक्रॉस फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एनएलजी. अल्फ़ाबेटिकल एनएलजी. अल्फ़ाबेट क्या हुआ? लाइक ए बी सी डी, ये आ गया अल्फ़ाबेट्स. तो अल्फ़ाबेटिकल एनएलजी भी होती है. फिर वर्ड एनएलजी होती है कि जब बहुत सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड, ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स इज कॉल्ड वर्ड. तो वर्ड की भी एनएलजी है एंड नंबर एनएलजी. तो हम वन बाय वन सब डिस्कस करेंगे. तो देखते हैं. पहली है अल्फ़ाबेटिकल एनर्जी. अल्फ़ाबेट एनर्जी क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ एनर्जी, टू ग्रुप ऑफ लेटर्स रिलेटेड टू ईच अदर इन सेम वे आर गिवन, इन सम वे आर गिवन. The candidate is required to identify relationship and choose a group of letter which is related in the same way to the third group given in the questions. These questions, ये इसमें होता क्या है, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स दिया होता है और उसको बताया होता है कि ये एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको क्लियरली बता दूंगा. और इसको ईजीली और बहुत जल्दी अगर सॉल्व करना है तो यू शुड मेमोराइज दिस ट्रिक. ट्रिक क्या है? These questions become easy to solve if you memorize the alphabetical positions of the letter in the alphabets. जैसे एग्जांपल क्या है? A1 पे होता है, सबको पता है, और M13 पे होता है. अगर आप काउंट करें, A1 पे B2 पे आ जाएगा, C3 पे आ जाएगा, और ऐसे ही सो ऑन. आप M जब पहुंचोगे तो M जो है एग्जैक्टली 13 पे आएगा. तो ये ट्रिक जो है, ये जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको ये नंबरिंग पता हो ना, तो आप ये मतलब कुछ सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं. अदरवाइज व्हाट यू शुड डू कि आप कहीं रफ पोजीशन पे ये ए बी सी डी पूरा का पूरा कहीं लिख दें और उसके नीचे 1 2 3 4 ऐसे लिख दें, और आप तब भी इजीली पहचान पाएंगे पैटर्न और इजीली सॉल्व कर पाएंगे. तो अब सीधा एग्जांपल पे चलते हैं और वहाँ से समझते हैं कि आपको क्या है ये. जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है, AKLT बराबर है BLMU के बराबर. तो इसमें आप पैटर्न पहचानें और फिर आपको बताना है जैसे ये और ये लिंक्ड है वैसे ये और आगे जो ऑप्शंस में से होगा वो आपको निकालना है. अब खुद आप पैटर्न पहचानें. इसका आप पैटर्न पहचानें. पहले A बराबर है B के. तो आपको क्लियरली यहाँ दिख रहा है कि वन स्टेप, ईच लेटर ऑफ द फर्स्ट ग्रुप इज मूव्ड वन स्टेप. एक स्टेप आगे जा रहे हैं फॉरवर्ड टू ऑब्टेन द कॉरस्पॉन्डिंग लेटर ऑफ द सेकंड ग्रुप. ए सिमिलर रिलेशनशिप विल एग्जिस्ट बिटवीन द थर्ड एंड फोर्थ ग्रुप. तो एक स्टेप आगे जाना है. जैसे कि M के बाद क्या आता है? N. और अगर देखें कहीं और N नहीं है. G के बाद आता है H, F के बाद आता है G एंड Y के बाद आता है Z. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? D ऑप्शन है, NHGZ. तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं. तो और थोड़ा इसी से रिलेटेड थोड़ा कम्प्लेक्स मैं आपको बताता हूँ. देखें आप एग्जाम्पल इसकी, BCDE बराबर है PQRS के. तो WXYZ किसके बराबर होगा? इसमें क्या है कि each letter of the first group is moved 14 steps forward to obtain the corresponding letter of the second group. A similar relationship will exist between the third and fourth group. इसमें क्या है? B है, B के बाद आपने 14 स्टेप आगे जाना है. जैसे आप गिने, B के आगे जाएं CDEFGHIJKLMNO, तो P. तो क्लियरली दिख रहा है आपको कि ये 14 स्टेप आगे जाओगे तो फिर वो वर्ड आएगा. वैसे ही आपने फिर यहाँ पे करना है. तो W के बाद आपने जाना है 14 स्टेप आगे जाना है.
तो यहाँ पे क्या होगा, घूम फिर के जब आप Z तक पहुँच जाएंगे तो दोबारा A से आपने शुरू करना है। तो ईच लेटर ऑफ द फर्स्ट ग्रुप इज मूव्ड 14 स्टेप फॉरवर्ड टू obtain द कॉरस्पॉन्डिंग लेटर ऑफ द सेकंड ग्रुप। ए सिमिलर रिलेशनशिप विल एग्जिस्ट बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ, हैंस द इसका ऑप्शन क्या है, बी। अगर आप गिने W के बाद X Y Z A B C D E F GHI J और K एग्जैक्टली 14 वर्ड्स के बाद आता है। तो ये थोड़ा कम्प्लेक्स था, ये आपको समझाने के लिए मैंने, दैट इज़ वाई मैंने ये डेलिब्रेटली यहाँ पे रखी थी। और इसको आप पॉज करें और समझें, ये आपको समझ आ जाएगा। देखिए W के बाद तो Z तक खत्म हो जाता है, बट यू हैव टू रिपीट A B फिर से जाना है आपने, तो यही इसमें ट्रिक थी। तो मूविंग ऑन, हाँ ओके। अब हम आते हैं सेकंड जो है हमारा, वर्ड एनर्जी। ये मोस्ट कॉमन है और यही ज़्यादातर पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे ओडोमीटर एक वर्ड है, ओडोमीटर इज टू माइलेज, तो कंपास क्या होगा, ओडोमीटर से हम क्या नापते हैं, ओडोमीटर से हम गाड़ी की माइलेज नापते हैं। तो कंपास से हम क्या नापते हैं, क्लियरली पता लगना चाहिए, पहले वर्ड का पता होना चाहिए। ओडोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर माइलेज, ए कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटरमिन डायरेक्शन। तो इसका आंसर क्या होगा, चॉइस ए एंड बी एंड सी आर इनकरेक्ट बिकॉज नन इज एन इंस्ट्रूमेंट। ए बी एंड सी जो है इनकरेक्ट है, तो हमें जो इसका आंसर जो है ये डी है। तो ओडोमीटर से अगर माइलेज नापते हैं तो कंपास से हम डायरेक्शन देखते हैं। तो यहाँ से क्लियर हो गया, इस तरह से वर्ड एनर्जी बनती है। और कुछ एग्जांपल, मैराथन, मैराथन इज टू रेस, तो हाइबरनेशन किससे होगा, तो एक्सप्लेनेशन आप देखें, मैराथन इज ए लॉन्ग रेस एंड हाइबरनेशन इज ए लेंथी पीरियड ऑफ स्लीप। हाइबरनेशन क्या होता है, ज़्यादातर बेयर्स जो होते हैं वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, क्योंकि खाना नहीं होता है, तो वो एनर्जी सेव करने के लिए दे स्टॉप, दे आर ऑलमोस्ट स्लो डाउन देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, और वो क्या करते हैं, हाइबरनेशन में चले जाते हैं, कहीं गुफा बनाते हैं, पूरे साल भर खाते हैं, आगे पता है उनको विंटर आने वाला है, चर्बी जमा करते हैं, फैट जमा करते हैं अपनी बॉडी में, और क्या करते हैं, एक किसी गुफा में चले जाते हैं और अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो कर देते हैं और अपना विंटर का पोर्शन सोते हुए निकाल देते हैं, उसी को बोलते हैं हाइबरनेशन। तो विंटर स्लीप उसको बोलते हैं। तो इसका आंसर है, the answer is not choice A and B because even though a bear and winter are related to hibernation, जैसे मैंने कहा, neither completes the analogy. Choice C is incorrect because sleep and dream are not synonyms. तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर है, स्लीप। तो ऐसे ही आगे फर्दर मूव करते हैं हम और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे विंडो इज़ टू पैन, तो बुक इज़ टू, तो इसका ऑप्शन क्या है, आप खुद ही आप देख सकते हैं, इसका ऑप्शन आएगा डी, पेज। जैसे कि ए विंडो इज़ मेड अप ऑफ पेन्स एंड बुक इज़ मेड अप ऑफ पेजेस। तो ये एक और एसोसिएशन है, एक और जो यहाँ पे एनर्जी निकल रही है। एनर्जी मीन्स कि किससे हम कॉरस्पॉन्डेंस करें, किससे मिलता है ये। तो वैसे ही हम आगे चलते हैं, कुछ और एग्जांपल, कप इज़ टू कॉफ़ी, तो बाउल इज़ टू, कप में हम कॉफ़ी पीते हैं, तो बाउल में क्या खाते हैं हम, उसमें हम सूप पीते हैं। तो इसका आंसर है SOUP, सूप। तो ये आपको आई गेस समझ आ गया होगा कि वर्ड एनर्जी क्या हुआ। और कोई एग्जांपल, एक और एग्जांपल, स्पंज। स्पंज क्या है, स्पंज पोरस होते हैं। ओके, हर घर में स्पंज होता है। स्पंज में क्या होता है, कपड़े बर्तन धोने के काम आता है स्पंज। स्पंज जो है वो पोरस होता है, उसमें बहुत सारे चिप होते हैं। और रबर में क्या होता है, स्पंज की खासियत है वो पोरस होता है, रबर की क्या खासियत है, उसमें इलास्टिसिटी होती है। ऐसे ही हमने क्या करना है, एसोसिएशन करना है। तो ये हो गया था हमारा वर्ड। अब हम आते हैं नंबर एनर्जी पे। तो नंबर एनर्जी में क्या है, आप ज़रा खुद देखें, पैटर्न देखें। पैटर्न है 11 बराबर है 121 के, 11 इज इक्वल टू 121। तो 13 किसके बराबर होगा, आप देखें यहाँ पे 11 का क्या है, यहाँ पे 11 इंटू 11 किया गया है, तो फिर 13 इंटू 13 जब करेंगे हम तो क्या आएगा, तो ऑप्शन आएगा 169। आपने पैटर्न पहचानना है, आपने कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ पहला पैटर्न पहचानना है कि ये इसमें पैटर्न क्या है। वही पैटर्न जो है दूसरे दूसरे उसका जो ऑप्शन है वो भी फॉलो करेगा। तो 11 को हम अगर 11 से करेंगे तो 121 आता है, वैसे ही 13 को 13 से करेंगे तो आएगा 169। तो ये इसका आंसर था है बी, 169। इसी तरह कोई और कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखें,
व्हाट नंबर विल फॉलो द गिवन सीरीज इन, जैसे यहाँ पे एक सीरीज दी गई है तो इसमें अब जो नेक्स्ट नंबर है वो कौन सा नंबर फॉलो करेगा। अब ये थोड़ा टफ है इसको पहचानने, कैसे पहचानेंगे हम इसको। इसमें क्या है, हेयर लेट अस ट्राई एंड फाइंड आउट द रूल दैट जनरेट द, आपने क्या करना है, पैटर्न पहचानना है कि क्या पैटर्न आ रहा है यहाँ पे। द फर्स्ट टर्म इज 3, पहली जो वर्ड है वो 3 है। द सेकेंड इज 6, दूसरा क्या है 6, एंड द थर्ड इज 11। ऑफन टाइम्स द नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज वेदर इट इज़ फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ इज क्रूशल। कि जब भी हमने पैटर्न पहचानना है तो पहला दूसरा, आम तौर पे क्या होता है, पहला दूसरा तीसरा हमने नंबर देखना है तो उसी से पैटर्न हम पहचान सकते हैं, तभी हम ब्लैंक जो होगा वो हम भर सकते हैं। इफ़ वी ट्राई दिस, हम इसमें पैटर्न क्या है, आप इसमें देखो यहाँ पे पैटर्न क्या है, इसमें है 1 का स्क्वायर प्लस 2। फिर से मैं बता दूँ, इसमें क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 हुआ, प्लस 2 हो गया 3, ये आ गया फर्स्ट। उसके बाद हमने करना है यहाँ पे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और इसमें क्या प्लस करना है कि 6 आ जाए। इसमें आप आएगा 3 प्लस करना है, इसमें 2 का स्क्वायर आता है 4, तो प्लस करना है हमने 2, आ गया यहाँ पे 6। वैसे ही हमने अब क्या करना है, 3 का, वैसे ही 3 का स्क्वायर है, 3 का जब ये देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर करोगे 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 अगेन, 3 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो वो क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और प्लस 2 करेंगे आप तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 11। तो वैसे ही फिर हम अगला नंबर क्या आएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे अब 3 का स्क्वायर किया था अभी, अब करेंगे हम 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, प्लस 2 क्या होता है 18, तो इसलिए इसका आंसर है। तो इसका क्या आएगा, अभी तक पैटर्न आई गेस आपने पहचान लिया होगा, पैटर्न क्या हो रहा है यहाँ पे, हो क्या रहा है यहाँ पे, पहले 1 का स्क्वायर कर रहे हैं और उसमें कर रहे हैं प्लस 2, तो आ क्या रहा है, आ रहा है यहाँ पे 3। वैसे ही आगे क्या किया गया है, वैसे ही किया गया है यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 2, तो क्या बना 4 प्लस 2 6, अगेन दूसरा नंबर है जो यहाँ पे क्लियरली आपको पता लग रहा है। फिर 3 का स्क्वायर किया गया है और किया गया है प्लस 2, तो क्या क्या बनता है यहाँ पे 3 3 9 प्लस 2 11। तो फाइनली क्या किया गया है, 4 का स्क्वायर किया गया है और किया गया है प्लस 2, तो ये 4 का स्क्वायर जब करते हैं 4 इंटू 4 16 प्लस 2 18, तो आप नेक्स्ट जो नंबर है यहाँ पे वो 18 आएगा। तो आई गेस आपको समझ आ गया होगा, तो ऑप्शन इसका सी है। तो आई गेस इस तरह से ही पैटर्न जो नंबर सीरीज़ आपका अलग से टॉपिक है विच वी विल सर्टनली डिस्कस, उसमें भी ऐसा ही कुछ हमने पैटर्न पहचानना है, तो नेक्स्ट नंबर हम गेस कर सकते हैं। तो अगली एग्जांपल देखते हैं। अगली एग्जांपल देखें यहाँ पे क्या है, फाइंड ए पेयर दैट इज सिमिलर टू द गिवन नंबर। जैसे यहाँ पे ये पेयर दिया गया है 180 और 90, 180 बराबर है 90 के। तो अब इसी पैटर्न के नीचे यहाँ पे क्या, क्लियरली द रिलेशनशिप इज 2x कि 2x मतलब ये ट्वाइस है, 90 का डबल क्या होता है 80। तो वैसे ही पैटर्न अगर आप पहचाने तो यहाँ पे क्या आएगा, तो 1 का डबल 2, तो इधर बाकी कोई नहीं, 10 का डबल 20 आ रहा है ऑप्शन सी में, 112 का 137 ये भी गलत है, तो एक ही यहाँ पे ऑप्शन आता है वो है ऑप्शन बी। तो ये मतलब यहाँ पे ये भी क्लियर है, आपने ये पैटर्न पहचानो और इसी के साथ यहाँ पे एनर्जी ढूंढ लो, तो ये क्लियरली क्लियर हो जाएगा आपको। ये है नंबर सीरीज़। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ईजी था, सिंपल था, तो वर्ड एनर्जी ज़्यादा कुछ नहीं है। तो यही है, अगर आप सिर्फ पैटर्न पहचानना है, वर्ड एनर्जी में आपने वर्ड पहचानना है, जैसे ओडोमीटर था, ओडोमीटर स्पीड नापता है, वैसे ही आगे कंपास क्या करता है, नापता है डायरेक्शन करता है। तो ये वर्ड एनर्जी था। फिर अल्फ़ाबेटिकल एनर्जी में क्या करना है, तो अगर आपको जल्दी से सॉल्व करना है तो आपको पोजीशंस पता होनी चाहिए, जैसे A1 पे है, B2 पे है, तो वो क्विकली सॉल्व हो जाएगा। या तो फिर मैंने जो ट्रिक बताई ABCD पूरा लिख दो, तो और उसके नीचे 1 2 3 पूरा पूरा रफ पे लिख दो, वहाँ से भी आप कोई भी पैटर्न कोई भी एनर्जी आप आंसर आपका गलत नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच, वी नीड योर सपोर्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, थैंक यू वेरी मच।